नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। IITF 2022 प्रगति मैदान नई दिल्ली में मैं झारखंड पवेलियन में हूँ और वहाँ झारखंड से, रांची से ही कालीन की अलग अलग क्वालिटी आई हुई है। बहुत बेहतरीन क्वालिटी देखने को मिलती है और अगर आप कालीन के जानकार हैं और उसका उपयोग आप करते रहे हैं तो स्वाभाविक है आप कश्मीर की कालीन से भी आप परिचित होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर झारखंड की जो कालीन है वो कैसे कश्मीर से अलग है, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी क्यों अलग है और क्यों ये मार्केट में छा रहे हैं कश्मीर की तुलना में। तो उनसे बात करेंगे जो कारीगर यहाँ हैं और जो ओनर हैं, खासकर इस चीज़ के जो विशेषज्ञ हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शादिक है। आप यहाँ झारखंड पेविलियन में कालीन का आपका स्टॉल है, कहाँ से आए हैं? झारखंड से? हम रांची से आए हैं। रांची। ओके, अभी कैसा रिस्पांस है? क्योंकि अब तो लगभग एक सप्ताह से अधिक हो चुका है, 14 नवंबर से मेला का आयोजन किया गया था, तो अभी कैसा रिस्पांस है? पिछली बार के मुकाबले सर इस बार रिस्पांस थोड़ा कम है। अब देखिए आगे उम्मीदें हैं हमारी, 5-6 दिन और बचे हैं, 7 दिन। अब उम्मीद काफ़ी है, कस्टमर आ रहे हैं लेकिन बाद में बोल रहे हैं कि अभी आएंगे, लास्ट में हो सकता है परचेजिंग पावर बढ़े। अब ये है कि देखिए क्या होता है आगे। इससे पहले भी आपने ट्रेड फेयर में यहाँ शामिल हुए हैं? जी, हम 2008 से कर रहे हैं यहाँ पर। तो पिछले जितने आप ट्रेड फेयर्स आपने अटेंड किए यहाँ और अब इस बार आ रहे हैं, क्या अंतर दिख रहा है? जितने पिछली बार हमने अटेंड किया है ट्रेड फेयर में, इस बार काफ़ी परचेजिंग पावर कम हो रहा है। पब्लिक आने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जो है ख़रीदारी का जो माहौल है लोगों के प्रति कम दिख रहा है। इसलिए कस्टमर्स अब क्या, किस मर्ज़ी से, किस हिसाब से उनको लग रहा है कि ख़रीदारी कम करना चाहिए, अभी तो यहाँ के लोग ही बता सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि कालीन फेमस हमेशा अगर चर्चा आप देखें तो कश्मीर है या भदोही की बात करते हैं, लेकिन झारखंड से आप हैं। ऐसे में कश्मीर या भदोही से और झारखंड की जो कालीन जो आप बनाते हैं और लंबे समय से आप इस व्यवसाय में हैं, क्या अंतर है इसमें? अंतर तो काफ़ी पैटर्न्स का है, बट हमारी कोशिश ये रहती है कि भदोही, कश्मीर, जयपुर, अदर जगह से कुछ पैटर्न्स, डिज़ाइंस, क्वालिटी मैं अपना डिफरेंट बनाऊं, ताकि लोगों को अलग तरह का एक माहौल मिल सके, अलग वैरायटी मिल सके, उससे कस्टमर आकर्षित हो और हमारा परचेजिंग पावर बढ़े। ये कोशिश हमारी रहती है। आपका क्या सुनना है? हमारा नाम मोहम्मद इकलाल। ये बताइए, जैसे कश्मीर की कालीन की चर्चा होती है और बहुत एंशिएंट वर्ल्ड से होती है लगातार अपने देश में, उसमें अगर मैं उसकी क्वालिटी की बात करूं, जो थ्रेड यूज करते हैं, तो केवल डिजाइन या कुछ ऐसी जो थ्रेड है, जो धागा है, उसका भी कुछ अंतर होता है? जी, धागे का देखिए ऐसा है, कश्मीर का एक जो पहले क्वालिटी, जैसे राजा महाराजा जो कालीन बिछाते थे कश्मीर के, पहले वो राजा महाराजा के लिए ही बनाते थे। तो कश्मीर का एक क्वालिटी है जो वक्त के हिसाब से उन्होंने अपना थ्रेड या तो क्वालिटी चेंज नहीं किया, जो माहौल में कस्टमर को चाहिए वो एक ही अपना रेंज लेके चल रहे हैं, एक ही हिसाब से जो क्वालिटी बनाते हैं वही बनाते आ रहे हैं। और हम लोग क्या है कि उसको कस्टमर के हिसाब से बनाते हैं, कस्टमर को क्या करना है, कितना खर्च कर सकता है, तो हम लोग उसी हिसाब से थ्रेड का, जैसे रहता है सिल्क ऑन सिल्क हो गया, उनका सिल्क एंड कॉटन हो गया, तो सिल्क ऑन कॉटन, सिल्क ऑन सिल्क वो बनाते हैं, हम लोग हैंडलूम से भी बनाते हैं, तो उससे काफ़ी रेट कम हो जाता है, जो कि मतलब कस्टमर के पॉकेट पे भारी भी नहीं पड़े और क्वालिटी मतलब अच्छी रहती है और उसके बाद डिज़ाइन भी वैसे सेम बन जाते हैं। तो कस्टमर को तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे लिए अच्छी चीज़ है और मतलब रेट भी कम है, तो कस्टमर ये लेते हैं। फ़िलहाल पिछले साल से जो है कि परचेजिंग पावर इस साल कम है, जो कि हम बहुत अच्छे कालीन लाए हैं। इसमें डिज़ाइन आप देख सकते हैं, चारों तरफ लगे हैं, शिकारी भी है हमारे पास, और हमारे पास जैसे सिल्क ऑन सिल्क भी है और इसमें आपको पॉलिस्टर धागे में भी है और माइक्रो में है, वुलन में है, जैसा आपको चाहिए, विस्कॉस में है। तो जैसा कस्टमर को चाहिए उसी हिसाब से हम लोग बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा हैवी कालीन लाने मतलब ये कुछ कस्टमर सब तो एक क्वालिटी की नहीं ले सकते ना। एक बात आपने कही बड़ी अच्छी कि मतलब जैसा कस्टमर चाहता है उस हिसाब से आपने अपने को मॉडरेट किया, बदलाव लाया
और उस तरह के प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं, तो मार्केट फ्रेंडली एक तरह से जो वर्ड अगर हम यूज करें तो मार्केट फ्रेंडली या कस्टमर फ्रेंडली आप बनाते हैं। तो कस्टमर और मतलब किस तरह की चीज़ डिमांड करते हैं, जैसे थोड़ा सा अगर आप उस चीज़ को खोलें। कस्टमर को देखिए डिमांड तो कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब बेहतरीन, जैसे कि नहीं क्वालिटी उनको बेहतरीन चाहिए होती है। जैसे दो बातें हो सकती हैं, एक तो प्राइस इशू होता है कस्टमर का कि भाई मेरा तो रेंज, मेरी तो ये औकात है, मैं इतने ही पैसे की मैं भी कालीन अपने घर में डालना चाहता हूँ, है ना। और दूसरा होता है कस्टमर की नहीं, डिज़ाइन वाइज, क्वालिटी वाइज, ये दो तरह की डिमांड अलग अलग आ सकते हैं कस्टमर्स के लिए। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका अनुभव बताता है कि ज़्यादा कस्टमर अब इस तरह की चीज़ें मांगते हैं? जी, हमारा अनुभव तो यही है कि हमको, जैसे कि आप कश्मीर की बात की है, जो कश्मीर की क्वालिटी है वो उनका रेट हाई होता है, और हाई होने का वजह है कि वही क्वालिटी वो पहले से बनाते आए हैं। क्वालिटी में वक्त के हिसाब से कंप्रोमाइज़ उन्होंने नहीं किया। अब हमारा क्या है कि हम जैसे क्वालिटी में कस्टमर का जेब भी देखते हैं कि इनका जेब क्या है, इनको चाहिए क्या, तो वही सेम आपको कश्मीर का डिज़ाइन, जैसे पीछे आप दिखा सकते हैं, सेम कश्मीर का डिज़ाइन वो सामने लगे हुए पीस है, और कश्मीरी डिज़ाइन में है वो। और उसमें जो है कि जो वो होता है सिल्क होता है, तो हम लोग कुछ मिक्स भी करके बनाते हैं ताकि मतलब ख़राब भी ना हो और अच्छा रहे और सस्ता भी रहे। तो कस्टमर की क्वालिटी ये देख देते हैं। और दूसरी क्वालिटी जो आप देख रहे हैं जिसमें बैठे हुए हैं, जैसे ये पॉलिस्टर साइगी हुआ, तो ये सब कम रेंज के कारपेट हैं, ताकि इससे ये होता है कि मीडियम क्लास के लोग भी कारपेट अगर बिछाना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। तो एक तो जैसे आपने धागे की बात की, अलग अलग प्रकार आता है, दूसरा डिज़ाइन में भी क्या अलग अलग कुछ नाम ऐसा होता है? जी, डिज़ाइन में होता है, जैसे हमारा इसमें रखते हैं हम लोग काशान, किरमान, क्योंकि कारपेट की बुनियाद ईरान से चालू हुई है। और सारे डिज़ाइन जो बारीक डिज़ाइन होते हैं उसके जो है कि काशान, किरमान, हमदान, अब जैसे ये गोम डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये अफ़गान का है डिज़ाइन। तो ये सब पुराने डिज़ाइन जो पहले के होते हैं उसको हम लोग कॉपी करते हैं, और जैसे हम लोग जो डेवलप किए हैं तो उसको मॉडर्न डिज़ाइन, जो अभी नए, जैसे अंतरिक्ष पे से आप फ़ोटो निकालिए तो धरती कैसी दिखती है, वैसे भी हमने कारपेट बना रखे हैं उस डिज़ाइन के भी। तो नए नए डिज़ाइन जो हम पैटर्न में डालते हैं वो हमारा अलग है, वो वक्त के हिसाब से हम चलते हैं कि अभी लोग को मॉडर्न टाइप में चाहिए, मॉडर्न दिखना चाहिए, कुछ लुक अलग होना चाहिए, तो हर साल चेंज करते रहते हैं। इंशाल्लाह कोशिश यही रहती है कि बढ़िया। जैसे देखिए अब जो आजकल के जो कस्टमर हैं वो बहुत तेज़ गति से बदलते हैं, बहुत तेज़ गति से, मतलब उनका जो टेस्ट है, अगर पहले ज़माने के जो कस्टमर थे उनका टेस्ट बहुत लंबे समय तक स्थिर रहता था, एक जैसा होता था। लेकिन आज के कस्टमर अगर किसी दूसरे घर में कोई और चीज़ देख ली तो आज ही वो अपना भी बदलने की कोशिश वो करते हैं। तो ऐसे में कुछ कभी क्या डिज़ाइन लेकर भी कभी कोई कस्टमर आ जाता है कि हमें तो ये इस तरह की चीज़ चाहिए? हाँ, कस्टमर डिज़ाइन को चेंज चाहते हैं कि अगर इस साल हमने ये पैटर्न यूज़ किया है तब अगले साल कुछ डिफरेंट हो, कुछ अलग हो। तो इसलिए हम लोग हर साल स्टेट फेयर में, झारखंड पवेलियन में अपने पैटर्न्स को अलग अलग तरह से बना करके लाते हैं ताकि कस्टमर को एक नया लुक, नया चीज़ मिले, और उसके साथ साथ क्वालिटी भी उसी हिसाब से लाते हैं। अब पता चला इस साल मैंने देख लिया कि इस बार क्या डिमांड है, तो वही चीज़ माइंड मेकअप रहता है कि अब हमको नेक्स्ट ईयर क्या लेकर आना है, उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बना करके यहाँ पर मिलाते हैं। दूसरा एक इशू रहता है कि जैसे साइज़ को लेकर के, कि क्या कस्टमर्स स्पेसिफिक कोई साइज़ भी ऐसा देते हैं, और ज़्यादातर जो डिमांड है वो किस साइज़ की आपके पास? ज़्यादातर डिमांड 3 साइज़ के होते हैं, 4x6, 5x7, 6x9। ये एक ऐसा साइज़ मास्टर साइज़ होता है, चाहे वो ड्राइंग रूम हो, क्योंकि कस्टमर लोग चाहते हैं, बहुत लोगों को होता है कि सोफ़े के पूरे स्पेस में लगा दिया जाए। 4x6 क्या होता है कि उसमें होता है कि कोई किसी का मिजाज होता है कि सिर्फ सेंटर में लगा दिया जाता है। तो ये तीनों साइज़ जो है कस्टमर्स के लिए सबसे बेस्ट साइज़ होता है। अदरवाइज़ इससे अगर बड़ा साइज़ चाहिए होता है तो फिर छोटे वाले कारपेट को दिखा करके उनको ऑर्डर ले लेते हैं, फिर डिमांड करने पर उनको बना करके फिर पहुंचवा देते हैं हम लोग। जैसे जो आपने 3 साइज़ आपने बताए हैं, ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड साइज़ है, ये इनमें से अगर मैं छोटे की बात करूं और सबसे बड़े की बात करूं तो लगभग कितने समय में ये तैयार हो जाता है? 4x6 मिनिमम आपको 12 से 15 दिन, 5x7 समथिंग 22 से 25 दिन, 6x9 लमसम 1 महीने। अगर कारीगर ठीक तरीके से बुनाई करेंगे तो 4-5 दिन आगे पीछे हो जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग, जैसा क्वालिटी होता है क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है
अगर हाई अभी आपके पास अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो कम से कम किस कीमत की आपके पास अवेलेबल है और अधिक से अधिक किस कीमत की? हमारे पास 4x6 में कम से कम मिनिमम रेंज आपको 2000 का है। अब मैक्सिमम रेंज 4x6 में आपको 15,000 तक है। मतलब डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी उसकी, क्वालिटी के ऊपर सिर्फ डिपेंड, और साइज क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। बताइए आप लगभग कितनी पीढ़ी से ये काम कर रहे हैं? ये तो हमारा खानदानी काम है। लगभग कितनी पीढ़ी, मतलब 3-4 पीढ़ी? हाँ, ये हो सकता है, हमारे बाप दादा परदादा हम लोग इसी में। हाँ, अब आपके साथ जो आपके बच्चे भी दिख रहे हैं, सारे जो भी हैं, सब यंग बच्चे भी यहाँ आपके हैं, तो क्या इनको आप जैसे इनहेरेंट होता है कि भाई बंसावली चीज़ आप वो सिखा रहे हैं उनको, एक बात ये होती है। दूसरा कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई और बहुत तेज़ गति से आप नए प्रकार के डिज़ाइन बना सकते हैं, नई चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं। तो क्या बच्चे इस तरह की पढ़ाई भी अब कर रहे हैं, आपके परिवार के बच्चे, और पढ़ाई करने के बाद भी इस आपके व्यवसाय में शामिल हो रहे हैं? कोशिश ये रहती है कि पहले पढ़ाई हो, उसके बाद काम किया जाए। अब अगर किसी की कोई मजबूरी है, किसी परिवार में कोई एक ही बच्चा बड़ा है, अब उसके घर में खाने वाले 5 हैं, तो उसकी मजबूरी बन जाती है कि अगर कमा के नहीं खिलाएंगे तो सिर्फ होगा क्या परिवार का। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, बट कोई मसला होता है तो सरकार की तरफ से हम लोग को सहायता भी मिल जाता है। जैसे झारखंड सरकार के माध्यम से हम लोगों को बहुत कोऑपरेट किया जाता है। हमारे यहाँ महिलाएं भी बुनाई करती हैं, वहाँ एक समूह भी है, हम लोग डीसी हैंडीक्राफ्ट से आर्टिजन्स हैं, खुद बुनाई करते हैं। और धागे वगैरह की कोई ज़रूरत पड़ता है तो सरकार झारक्राफ्ट है हमारे यहाँ, वो कोऑपरेट करता है। तो इस समय सरकार वीवरों पर काफ़ी ध्यान दे रहा है और सरकार ये चाहती है कि वीवरों के माध्यम से, जैसे यूपी, दिल्ली, यूपी, कश्मीर, जयपुर में कारपेट पॉपुलर है, उस तरीके से हमारे झारखंड में भी कारपेट का अच्छा उद्योग लगे। मैं रोज़गार की बात करूं तो लगभग कितने लोग आपसे जुड़े रहते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष? इसमें तो जैसे समथिंग हमारे यहाँ कारीगर तो महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी हैं, तो अभी तो काफ़ी तादाद में बढ़ गया है, करीब सैकड़ों कारीगर हैं, लेडीज़ जेंट्स मिला करके। अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग जगह पर बिनाई होता है, बट फिनिशिंग का जो जरिया है वो हमारे यहाँ हमने रांची में बनाया हुआ है, वहाँ पर फिनिशिंग वगैरह हो जाती है। अभी सरकार से हम लोग अभी आगे अप्लाई भी करेंगे क्योंकि कुछ सुविधाएं और हम लोगों को दें ताकि एक अच्छा बड़ा उद्योग लगा करके। किस प्रकार की सुविधाएं आपको सरकार से चाहिए इस प्रकार के व्यवसाय को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए? सबसे बड़ी सुविधा ये है कि हमको वहाँ पर फिनिशिंग करने के लिए और भी सामान की ज़रूरत होती है, और वॉशिंग करने के लिए हमें स्पेस चाहिए, पानी वगैरह, लाइट्स वगैरह चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ सुविधा अच्छा और मिलता है तो हम कोशिश ये करेंगे कि भदोही की तरह झारखंड में भी एक अच्छा कालीन का उद्योग लगा हुआ है, जो उसमें हम लोग अच्छे से फिनिशिंग करा सकें। इसमें हाथ का कितना काम है अब और मशीन का कितना काम है? हाथ का काम कम होता है सर, और हैंडलूम से हम लोग ज़्यादा वीविंग करते हैं क्योंकि हाथ की कारीगरी में कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है, इसलिए कस्टमर्स को भारी लगने लगता है कि इतना कॉस्टली कारपेट साल 2 साल तो बिछाना ही, उसके बाद हटा देना है। तो हैंडलूम का कारपेट ज़्यादातर सेल होता है जी। मतलब उसी पर लोग ज़्यादातर अब उतर आए हैं, हैंडलूम पर ही। ठीक है। और दूसरा एक फाइनेंशियल पार्ट भी होता है। देखिए, किसी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उस दृष्टि से राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनमें से वित्तीय सहयोग कितना आसान है आप लोगों को प्राप्त करना? हमारे झारखंड में तो बहुत आसान, झारखंड सरकार इस समय काफ़ी आसानी दे रहा है। अभी तो एक डिस्ट्रिक्ट लोहरदगा है, वहाँ पर एक महिलाओं का समूह है, वहाँ पर 4 लाख का लोन दिया गया है, और उसी लोन से भी कारीगरी हो रही है, महिलाएं भी बिनाई कर रही हैं, वहाँ पर काम अभी चल भी रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि कुछ बड़ा सहायता दे करके सरकार और एक बड़े स्तर पर कारपेट का प्रोडक्शन कराना चाहे झारखंड सरकार के माध्यम से। हम लोग चाहेंगे कि इंडिया में भी लगा, स्टेट पे लगा, कल चाइना में लगाएं, विदेश भी लगाने की कोशिश करें। मतलब आप क्या ये कहना चाहते हैं, जैसे आईटी सेक्टर के लिए स्पेशल जोन क्रिएट करते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए स्पेशल जोन क्रिएट करते हैं, ऑटो सेक्टर के लिए स्पेशल जोन क्रिएट करते हैं, आपने सुना ही होगा कि इस तरीके से जो स्पेशल जोन आते हैं, तो क्या उस तरह की धारणा आपके मन में है कि भाई कालीन की दृष्टि से, इंडस्ट्री की दृष्टि से, कि स्पेशलाइज्ड ऐसा जोन हो जहाँ मतलब टैक्सेशन में भी कुछ छूट की बात आती है, या फिर और अन्य सुविधाएं जो फोकस्ड होनी चाहिए, वो आपको कहना है? हमारा यही कहना है सर, जो आप पूछ रहे हैं
मैं चाहता हूँ कि कारपेट के लिए एक अलग से लोन सेक्शन किया जाए, उसको एक अलग से कारीगरों के लिए एक स्पेशल कुछ उद्योग बड़ा लगाया जाए, ताकि उसमें 100, 200, 400 कारीगर काम करें, लोगों को रोज़गार भी मिले और वहाँ का प्रोडक्ट जैसे भदोही के लोग पॉपुलर जानते हैं, उस तरीके से हमारे झारखंड को भी लोग जानें कि कारपेट कालीन जो है झारखंड में बड़े स्तर पर उद्योग हो रहा है, जिससे कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को और पॉपुलरिटी के साथ लोगों को बता सकें, दिखा सकें और अपना माल सेल कर सकें। आप लगातार कई वर्षों से आप इस प्रकार के मेले में आते हैं और अन्य राज्य सरकार के स्तर पे भी अगर मेले लगाए जाते होंगे तो उसमें भी आप शामिल होते हैं, दूसरे स्टेट्स में भी आप जाते हैं, तो ऐसे में अब अनुभव आपके पास काफ़ी है इस प्रकार के मेले का। तो इस मेले में और किस प्रकार का सुधार आप चाहते हैं जिससे कि आप जैसे लोगों का मतलब जिस पर्पस से आप आते हैं वो पर्पस सर्व हो? कहने का मतलब है कि जो व्यवसाय है, जिन चीज़ों को लेकर, जिस उत्पाद को लेकर आप आए हैं यहाँ, वो उत्पाद उसकी बिक्री अच्छे से हो, जिससे वाकई आपको लगे कि उसका रिजल्ट आपके सामने आए। सरकार की तरफ से हमारे बहुत भरपूर कोशिश की गई है कि हमारे आर्टिजन जितने आए, जितने कारीगर आए हैं, जितनी दुकानें लगी हुई हैं, सबका अच्छे से सेल हो। अब यहाँ डिपेंड करता है कि दिल्ली में जितने कस्टमर आ रहे हैं, हम उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे शॉप पर आएँ, हमारे प्रोडक्ट को देखें, अगर उनको रीजनेबल प्राइस लगता है तो हमारी चीज़ को ख़रीदारी करें पूरी गारंटी के साथ। सामान में हमारे कोई शिकायत मिलेगा, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा एड्रेस उनके पास रहेगा, वो शिकायत कर सकते हैं। बस यही हम अनुरोध करना चाहेंगे, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, हम बड़े अच्छे कलेक्शन लेकर के आए हैं। यहाँ के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार झारखंड पवेलियन में आए और हमारे प्रोडक्ट को देखें, उनको अच्छे रेट में सामान उपलब्ध मिलेगा। अंत में आप मुझे कालीन के जो प्रकार हैं, नाम अगर कुछ हो इस तरह का तो वो मुझे आप। कालीन के जैसे शैगी रक्स हो गए, अभी आप दिखा रहे थे सर यहाँ पर, जो फर वाले इंटीरियर में काम आता है ज़्यादातर। हाँ, ये बेडरूम, ड्राइंग रूम कहीं भी आप लगा सकते हैं। एक हमारे पास पर्शियन कारपेट है, पर्शियन डिज़ाइन, काशान डिज़ाइन जो होता है वो ऑल ओवर में लोग काफ़ी पसंद करते, बारीक बूटी में लोगों को आकर्षित करता है। और एक कारपेट हमारे पास है कश्मीरी पैटर्न का, कॉपी हम लोग करते हैं कश्मीरी डिज़ाइन का, बट सेम लगेगा आपको कश्मीर जैसा, लेकिन हमारा रेट उनसे बहुत कम रहेगा, 50% से भी ज़्यादा कम रहेगा। फील कश्मीर वाला, मगर कीमत कम मिलेगा। जब कोई बंदा उसमें करीब से देखेगा तभी बता पाएगा, बट दूर से देखने में आपको कॉपी लगेगा एकदम, क्योंकि भारत तो नकल करने में अलग है सर। जी, इसीलिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आपका व्यवसाय आने वाला ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह में बहुत अच्छे से आपका व्यवसाय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।